सो हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेल्प कोडिंग। जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का। तो आज उसका एक मेन टॉपिक हम उस चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है क्वेरी सेलेक्टर। तो बेसिकली अब से हम जो वीडियो में पढ़ेंगे वो डॉम मैनिपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, या कैसे कर सकते हैं उसे अलग अलग चीज़ों से विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टैग्स और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेरी सेलेक्टर से। वो कैसे यूज़ होता है, क्या क्या कर सकता है, क्या फीचर्स हैं, एंड उसके बारे में आज जानते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने इधर एक HTML का बना दिया index.html, और उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं बॉडी में। टाइटल में मैंने लिखा है, इसे पहले डोम कर लेते हैं। ठीक है, एंड जैसे मैंने इधर भी मेंशन करा क्वेरी सेलेक्टर। एंड फिर मैंने बॉडी ली है। बॉडी के अंदर मैंने कुछ टैग्स लिए हैं, नैव टैग। नैव के अंदर मैंने पी टैग लिया है, जिसमें लिखा है वेलकम टू हेल्प कोडिंग। फिर एक डिव ले रखा है जिसे क्लास दे रखी है ब्लॉक। एंड फिर उसके अंदर H4 है। ऐसी मैंने कुछ टैग्स लेके एक पूरा अपना HTML कोड बनाया है, जो कि मेरे को यहाँ आउटपुट में दिख भी रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने अपना console.log खोल रखा है, जिससे जैसे ही मेरी कोई एरर आए तो ये पुलिस की तरह मेरे को पकड़ ले और शो कर दे। ठीक है, चालान काट दे। तो सारे चालान हमारे console.log पे आते रहेंगे अगर कुछ मतलब करेंगे तो। बाकी तो बढ़िया तरीके से कोड लिखते हैं एंड सीखते हैं। तो बेसिकली हम क्वेरी सेलेक्टर के बारे में पढ़ने से पहले, आप लोगों ने अगर मेरा आइडिया है HTML एंड CSS पढ़ी होगी, तो CSS इधर पहले लिख देते हैं क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, और फिर एक मल्टी लाइन कोड वो कमेंट ले लेते हैं, जो कि होता है ऐसे। हाँ, बिल्कुल सही। तो मल्टी लाइन कोड अगर कमेंट करना होता है तो ऐसे करते हैं। तो जैसे हमने CSS में पढ़ा है, जब भी हम किसी को भी सेलेक्ट करते हैं तो हम 3 टाइप से कर सकते हैं CSS लगाने के लिए। सबसे पहले होता है टैग नेम, दूसरा होता है हमारा ID, जो कि हैश से लेते हैं, एंड थर्ड होता है हमारा क्लास, जो हम एक डॉट से लेते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप से लेते हैं, या तो ये कह सकते हैं। तो इन 3 टाइप से हम CSS में किसी भी एलिमेंट में अगर लगाना होता है तो इन 3 चीज़ों से ही लगा पाते हैं। वैसे ही हम अपने जावास्क्रिप्ट में भी करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टैग नेम से कैसे लगा सकते हैं। जैसे ये पूरा बॉडी दे रखा है मेरे को। ठीक है, अब मेरे को बॉडी को लेना है, तो क्या कर सकते हैं, पहले कॉन्स्ट ले लेते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं एलिमेंट LE से, एंड इधर लगाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। हमें विंडो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था। ठीक है, एंड ये हम स्टार्ट करें टैग नेम से, और टैग नेम है हमारी बॉडी, तो सीधा बॉडी लिखते हैं। अब इसे एक बार console.log में प्रिंट भी करके देख लेते हैं कि हमें आ रहा है या नहीं। और ये मैंने सेव किया, और बॉडी इज़ नॉट डिफाइंड। हाँ, बॉडी क्यों होगी, हमने एलिमेंट का नाम तो कुछ ELE लिया है। देखा, चालान काट रहे हैं एकदम। तो ये हमारी पूरी बॉडी आ गई, इसमें नैव आ गया, डिव आ गया, हमारी स्क्रिप्ट भी आ गई, क्योंकि जो हमारा स्क्रिप्ट टैग है वो भी बॉडी के अंदर ही है। तो हमें इसने वो console.log में स्क्रिप्ट भी प्रिंट आउट करके दे दी। तो ऐसे हम टैग नेम से कर सकते हैं, और चीज़ें भी देखते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ P, या डिव ले लेते हैं, सेव किया, तो इसने मुझे पूरा डिव दे दिया। उसमें कौन सी क्लास है वो भी शो हो रहा है, एंड उसके अंदर हमारा एक H4 भी है, हे एवरीवन माय नेम इज, फिर उसके अंदर स्पैन टैग, फिर पैराग्राफ, सब शो हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसे हम अपने टैग नेम से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको आगे जाने से पहले एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा। ठीक है, मैं इधर जैसे एक और डिव ले लेता हूँ, इसे कॉपी किया और पेस्ट करा, और इसमें मैं ये पहली वाली लाइन हटा देता हूँ, चैनल के आगे बहुत सारे डॉट लगा देता हूँ, सेव कराता हूँ। यहाँ पे अभी एरर आ रहा है और ये 2 शो हो रहे हैं। ठीक है, और मैं अब डिव लिखता हूँ, तो इसने मुझे डिव दे दिया, पर कौन सा वाला डिव दिया है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर होवर किया, तो एक आप देख सकते हैं ये ब्लू पार्ट हो गया, तो इसने ये वाला डिव सेलेक्ट किया। ठीक है, इफ मैं इस नीचे वाले डिव को ऊपर कर दूं,
तो क्या होगा, अब मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, तो इसने वो जो अब ऊपर गया या पहले आ रहा है उसे सेलेक्ट किया। तो बेसिकली आपको एक क्वेरी सिलेक्टर से एक चीज़ पता चल गई होगी, इसकी एक फीचर पता चल गया होगा कि ये जो भी अगर हम टैग नेम दिया जैसे डिव, तो ये पहला डिव जो इसने बॉडी में मिला, इसने वो गेट करा और हमें प्रिंट करके दे दिया। इसने आगे चेक नहीं किया कि और भी डिव हो सकते हैं या नहीं हो सकते। काइंड ऑफ अगर आपने मेरी इफ एल्स कंडीशन वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें भी जो कंडीशन पहले फुलफिल हो रही थी वो उसे प्रिंट करके दे देता था। उसे मतलब नहीं है आगे उससे बेटर कंडीशन है या और कंडीशन है जो मैच कर सकती हैं या नहीं। तो सेम क्वेरी सेलेक्टर भी कर रहा है, ठीक है। क्वेरी सेलेक्टर में हम पे दो क्वेरी सेलेक्टर होते हैं, एक क्वेरी सेलेक्टर होता है, एक क्वेरी सेलेक्टर ऑल होता है। इसके डिफरेंस के बारे में भी इसी वीडियो में बात करेंगे, बट अभी क्वेरी सेलेक्टर के बारे में पढ़ते हैं सही। तो आपको इधर एक और चीज़ समझ आ गई होगी कि जब हम क्वेरी सेलेक्टर से कुछ भी लेते हैं, टैग नेम या आगे भी आईडी और क्लास से लेंगे, तो इसे जो पहले मिलेगा ये उसे सेलेक्ट करेगा। इसे मतलब नहीं है आगे सेम चीज़ हो सकती है या नहीं, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेरी सेलेक्टर के बारे में। इसे हटा देते हैं और इस डिप को भी हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको समझाने के लिए लिया था मैंने। एंड अब आते हैं आईडी से। आई होप आपको क्लास और आईडी के बारे में डिफरेंस पता हो, क्योंकि अगर आपने सीएसएस पढ़ी होगी तो पता होगा। बाकी अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ एक इजी एग्जांपल से। क्लास और आईडी, क्लास एक उसमें बहुत सारी हो सकती हैं, एक एचटीएमएल पेज में बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे भी ले रखी है क्लास पैरा, देख रहे हैं, क्योंकि ये पैराग्राफ टैगों पे लगाई है मैंने। तो सेम अगर मेरे को पूरे उसमें चेंजेस करने होंगे, तो एक जगह मैं सीएसएस या स्क्रिप्ट में कुछ चेंज करूंगा तो वो सारे पे लग जाएगी, इसलिए क्लास देते हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो आपको एट्थ सेक्शन, एट्थ क्लास, जैसे किसी स्कूल में 3 होती हैं 5 होती हैं, बट जो उस क्लास में रोल नंबर होता है वो एक ही होता है, जैसे रोल नंबर 1 2 3। तो ढूंढने के लिए, पिक करने के लिए, क्योंकि एक बंदे के दो नाम, मतलब दो एक नाम के दो बंदे हो सकते हैं, तो इसलिए हम आईडी दे देते थे या रोल नंबर दे देते हैं कि जिससे हम उन्हें पॉइंट आउट कर सकें। तो रोल नंबर 1 2 3 ये कभी सेम नहीं होते। सो आईडी एक पेज में कभी सेम नहीं होती, और अगर होती है तो एरर थ्रो कर देगा। बाकी क्लासेस हम एक HTML में बहुत सारे टैग्स या एलिमेंट्स को दे सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने आईडी पर। फिर हम एक कॉन्स्ट ले लेते हैं एली बना के, एंड डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ले लेते हैं, क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। अब इधर जैसे मैंने आईडी इधर मैंने कहीं नहीं दे रखी, कोई नहीं, मैं इस H4 को एक आईडी दे देता हूँ, 1 दे देती है, ठीक है। और इधर मैं #1 से सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे कुछ और दे देते हैं, ID 1 कर देते हैं इसे, ठीक है। एंड इसे भी ID 1 लिख लेते हैं, ठीक है। एरर भी गया। अब कंसोल डॉट लॉग में हम इसे कर देते हैं एली, और जैसे ही मैंने इसे कंसोल डॉट लॉग में किया, इसने मुझे वो H4 दे दिया, ठीक है। एंड मैं इसमें देखता हूँ तो ये बिल्कुल सही है, चल रहा है। बट ठीक है, ये तो हो गया, हम गेट कर रहे हैं सारा। बट हमने तो डॉम मैनिपुलेशन की बात करी थी, तो मतलब उसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हम चेंजेस करके दिखाएंगे। अगर मैं इसे हटा दूँ, ठीक है, अब मैं लिखूँ एली, और मेरे को इसमें क्या चेंज करना है, इसका इनर HTML चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि एक HTML है। तो इसका अगर मेरे को इनर HTML चेंज करना है, इसे मैं कर देता हूँ H3, ठीक है। इधर मैंने अपना टैग बनाया, और हम इसे क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, या कह लो हैक कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, हैक। इधर हैक लिख देते हैं, सेव करते हैं, और ये हैक कर दिया हमने, ठीक है। तो जैसे ही स्क्रिप्ट लोड हुई, उसने चेक किया हमने क्वेरी सेलेक्टर लिया ID 1, एंड उसमें हमने एक इनर HTML लगाया हुआ है, और उसमें हमने चेंजेस किए हैं हैक, ठीक है। एक नया टैग लगा के H3 का, उसमें हैक लिख के उस पार्ट को हमने हैक कर लिया। तो ऐसे हम जो भी इसमें है, क्या कहते हैं, हमारे HTML का कोड है, उसे स्क्रिप्ट के थ्रू मैनिपुलेट कर सकते हैं या हैक कर सकते हैं, ठीक है।
ऐसे ही इसमें और भी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक दो टाइप की चीज़ें होती हैं। एक होता है इनर HTML और एक होता है इनर टेक्स्ट। ठीक है, वो भी मैं आपको अभी समझाता हूँ। अगर जैसे ये स्पैन टैग है इधर, ठीक है, इसे मैंने क्लास दे रखी यूजर नेम। तो आईडी का आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्लास नेम पे चलते हैं। ठीक है, और क्लास नेम है यूजर नेम। और इधर मैं उसकी इनर HTML चेंज करता हूँ, सेव करते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा जो पहले वाला था, हे एवरीवन माय नेम इज, ये तो आ रहा है। बट उसके बाद जो मैंने स्पैन टैग में यूजर नेम लगाया था, उसे हमने हैक कर लिया। ठीक है, एंड उसके बाद की क्लास भी हमारी, या उसके बाद का पैराग्राफ भी सही से चल रहा है। बट जो वो था उसका इनर HTML हमने चेंज कर दिया। और हमने अभी एक बात करी थी इनर टेक्स्ट की, आ नहीं रहा, कोई नहीं। और इसे हटा के मैं कर देता हूँ इनर टेक्स्ट की जगह हेल्प कोडिंग, और सेव किया, और ये आ गया हेल्प कोडिंग। तो इसने उसका जो इनर टेक्स्ट था वो चेंज कर दिया। अगर मैं इसे अब एक बार सेलेक्ट करके देखूं कि इसमें क्या आ रहा है, तो ये H4 में गया, और स्क्रीन पे जैसा आप देख सकते हो हमारा स्पैन टैग तो एज इट इज है, बट उसका जो इनर टेक्स्ट था वो चेंज हो गया हेल्प कोडिंग। बट जब हमने लास्ट टाइम इनर HTML लगाया था, उसने स्पैन टैग ही हटा दिया था। उसने पूरा जो हमने H3 लगाया था वो एज इट इज प्रिंट कर दिया था। अब मैं फिर से आपको वो करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने H3 लिया, और यहाँ पे फिर H3 को क्लोज भी कर दिया। ठीक है, अगर मैं इनर टेक्स्ट यूज करके HTML पार्ट लगाऊं तो क्या होता है वो दिखाता हूँ। ये मैंने सेव किया, और इसने H3 के साथ मेरे को हेल्प कोडिंग प्रिंट करके दे दी। क्यों? क्योंकि जो इनर टेक्स्ट है जब हम उसे यूज करते हैं, तो उसके जो भी हम उसमें वैल्यू देते हैं वो सबको एक एज अ स्ट्रिंग ले लेता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप जब आगे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए इनर HTML क्या कर सकता है और इनर टेक्स्ट क्या कर सकता है। तो जो इनर टेक्स्ट होता है, जो भी हम उसमें वैल्यू देते हैं वो सबको क्या ले लेता है, एज अ स्ट्रिंग ले लेता है। बट अगर मैं यहाँ पे इनर HTML करूँ तो क्या होगा, उसने मेरा हेल्प कोडिंग को H3 ले लिया होगा। ठीक है, मैं इसे जाके एक बार देखता हूँ। तो देखिए, उसने स्पैन टैग के अंदर H3 लगा दिया मेरे। कहाँ हम एक इनर टेक्स्ट ले रहे थे, बट इसने पूरा टेक्स्ट की जगह एक पूरा उसके अंदर हेडिंग के साथ या H3 के साथ हमारा वो जो टेक्स्ट था वो प्रिंट करा। ठीक है, आई होप आपको इनर टेक्स्ट और इनर HTML का भी डिफरेंस समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके, हमने ये तीनों चीज़ें समझ ली। टैग नेम से कैसे कर सकते हैं, आईडी से कैसे कर सकते हैं, और क्लास से कैसे कर सकते हैं। बट मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था दो टाइप होते हैं, क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल। तो ऑल क्या करता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ मैंने ऑल से लिया, यूज़र नेम को हटा देते हैं, हम ले लेते हैं पैरा। देखते हैं अब क्या होगा। इसे हटाते हैं और कंसोल डॉट लॉग करा के देखते हैं कि ये एलई में अब क्या आ रहा है। सेव कराया हमने और कंसोल पे चलते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं क्वेरी सेलेक्टर ऑल ने क्या किया, उसने एक नोड लिस्ट मुझे प्रिंट करके दी है कंसोल में। और उसमें देखते हैं तो उसमें दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, 0 और 1, पी पैरा और पी पैरा। क्यों? क्योंकि ये पी टैग पे हमने पैरा क्लास लगाई हुई है। ठीक है, अगर ये जो ब्लॉक वाली क्लास है, अगर मैं इधर भी पैरा लगा दूं तो क्या होगा, इसने मुझे 3 नोड लिस्ट में एक एरे बना के दिया है बेसिकली। तो 0th इंडेक्स पे आया पी पैरा, फर्स्ट पे आया डिफ पैरा, और थर्ड पे आया फिर पी पैरा। क्यों? क्योंकि पी पैरा, डिफ पैरा और फिर पी पैरा, इन्हें खोल के चेक करेंगे, इसमें इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ गई हैं। ठीक है, अगर मुझे इसे देखना है तो एक एक करके देखते हैं। ठीक है, अब इधर क्या यूज़ होगा, हमारे एरे के हाई ऑर्डर फंक्शन। जैसे मैंने आपको एक मेथड पिछले कुछ लेक्चर्स में बताया था, फॉर ईच एक हाई ऑर्डर फंक्शन होता है। जिसने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, आपको एक बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इसके बारे में। ठीक है, इधर मैं एक ई ले लेता हूँ, एक एरो फंक्शन लगाया,
कंसोल डॉट लॉग करते हैं ई डॉट, क्या करना है हमें, इनर HTML, और सेव करते हैं। तो इसने मुझे एक एक करके तीनों की इनर HTML निकाल के दे दी एक पैराग्राफ में। तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या करता है, जैसे मैंने इधर क्लास के नेम पे उठाया था, तो उसने डॉट पैरा उठाया, उसमें पूरे कोड में गया कि कहाँ कहाँ पैरा क्लास है, उसने उसका एक एरे बनाया और हमें रिटर्न कर दिया। अब उसमें हम कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ एरे के हाई ऑर्डर फंक्शंस। ठीक है। और यही क्वेरी सेलेक्टर क्या कर रहा था, वो पहला एलिमेंट उठाता था, उसे जो भी हम उसमें टैग नेम आईडी या क्लास जो भी दिया, उसका पहला पार्ट उठाया, जो उसे सबसे पहले उसकी कंडीशन उसने फुलफिल करी, वो उसे पकड़ता था और ले आता था। गया, मेरे को लड़की चाहिए, जो उनसे पहली लड़की मिली वो उसे उठा लाया। बट क्वेरी सेलेक्टर ऐसा नहीं करता ऑल वाला। क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या करता है, वो सारी लड़कियां उठा के ले आता है, अब तुम चूज कर लो तुम्हें कौन सी चाहिए। ठीक है। तो ये आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल में क्या डिफरेंस है, और क्वेरी सेलेक्टर किस बेसिस पे या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले बेसिस पे काम करता है। बट क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या करता है, वो सबको ले आता है एंड उसे एक एरे में कन्वर्ट करके हमें दे देता है, एंड उस पर हम अपनी मैनिपुलेशन अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया हो, एंड अब हम डॉम मैनिपुलेशन के बारे में ही आगे और पढ़ेंगे। चलो बाय।